हारेगा। आप तुझे जिताऊं मैं, पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के। हिम्मत कैसे होगी इसकी, पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। उमंग नाम है। उमंग बावेजा। हाँ जी। तो क्या हुआ था गुरु यार, तुम्हारा बहुत वीडियो वायरल हुआ। हुआ है, एक याशी कंपनी के नाम से एक कंपनी को टेंडर दिया कि प्रॉपर्टी का यहाँ पे सर्वे हो। हारेगा। आप मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं, पकड़ लो इसको। अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी, अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। क्या नाम है दोस्त आपका? उमंग नाम है जी। उमंग। तो आप ही का वीडियो वायरल हाँ हो? जी। उमंग बावेजा। हाँ जी। वो जो हरमन बावेजा वाला बावेजा वही? हाँ है तो वही, पर हरमन नहीं है। अच्छा उमंग है। हाँ। तो क्या हुआ था गुरु यार, तुम्हारा बहुत वीडियो वायरल हुआ। वो बात ये थी कि कमल गुप्ता के प्रति अब की बार लोगों में थोड़ा सा रुझान गलत है। मेन बात इन्होंने ये क्या करी है, जनता किस चीज से दुखी है। इन्होंने क्या करवाया, एक याशी कंपनी के नाम से एक कंपनी को टेंडर दिया कि प्रॉपर्टी का यहाँ पे सर्वे हो कि कैसे कैसे यहाँ पे मकान, कच्ची कॉलोनियों के भी पक्की कॉलोनियों के भी। इन्होंने क्या किया, एक ठेका दे ये तो मैं जानूंगा, पहले बताओ वहाँ क्या हुआ था। वहाँ ये हुआ कि उन्होंने जैसे पूछा, कहाँ उन्होंने की बात थी? यहाँ पंजाबी धर्मशाला हाँ। पटेल नगर कैंप की। इन्होंने पूछा कि अब की बार, मनोहर लाल जी ने पूछा, अब की बार भी भाजपा का हिसार का कैंडिडेट जीतेगा या नहीं। कोई नहीं बोला जीतेगा या नहीं। तब मैं बोला अब की बार हिसार से ये नहीं जीतेगा, कोई और जीतेगा, ये हारेगा, पर सरकार भाजपा क्या पता बना ले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पकड़ो इसे, फिर क्या हुआ? फिर मैं वो बोला कि हिम्मत कैसे होगी। मैं बोला इसमें हिम्मत की क्या बात है सच्चाई में। हाँ। तो फिर उन्होंने वो जो थे कमांडो वगैरह उन्होंने निकाल दिया। अब बात ये है कि अब जो गौतम सरदाना साहब हैं वो अब जैसे उनको टिकट नहीं मिली भाजपा से, तो वो क्या कह रहे हैं कि कमल गुप्ता ने ये चीज़ गलत करी है। जब वो 5 साल ये मतलब इन्होंने साथ काम किया है, मतलब एक तरीके से ये पैरेलल चल रहे थे। वो मेयर थे, ये एमएलए थे, और अर्बन हाउसिंग के भी मिनिस्टर थे। ये अलग नहीं थे। इन्होंने क्या किया, जब तक वो होता रहा, जब तक तो चलते रहे। अब जैसे इनको टिकट जिसको मिल गई वो अलग हो गया और वो अलग हो गया। अब वो कंपनी को ठेका दिया, 56 करोड़ का ठेका दिया है, और वो गौतम सरदाना क्लेम कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है, ये मैं ऐसे हवाई में नहीं मार रहा। याशी कंपनी के नाम का एक ठेका है, 56 करोड़ में दिया है, सिर्फ प्रॉपर्टी के डिमार्केशन करे। डिमार्केशन हुई, सारी हिसार की जनता, मैं आपको 90% की गारंटी देता हूँ। ये क्या बोला इन्होंने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके खड़े हो गए और वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई पैसे खा रहे हैं, कोई कैसे कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो एक सेकंड रुकिए, इनकी बात जरा। ये भाई ये चर्चित यहाँ की वायरल हो गए, तो अचानक से बाजार में मिल गए, तो उसमें फिर बाद में डर और लगा था? बाद में डर किस चीज का? ऐसे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने बोला अगर बात रखनी है तो रख लो। हाँ। मैं बोला रखने कहाँ दिया उन्होंने, ऐसे तो क्या कहेंगे, कोई खाएंगे थोड़ी जी। ऐसा क्या सोचते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि इतने बड़े नेता उन्होंने आपको कहा, तो आपके फिर मानसिक उस पर क्या पड़ा वो असर? तो घर वाले तो थोड़ा सा वो होता ही है कि क्यों बोला तूने ये। फिर वो सारे मैं भी एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस। अच्छा पढ़ाई करते हो? हाँ, मेरा अब वकील साहब हो तब क्यों डर रहे हो? नहीं, फिर भी जान से तो आपको भी डर लगता होगा ना। अरे जान की कहाँ से बात आ गई इसमें? तो कोई पता थोड़ी चलता है, यहाँ पे बहुत दबे हुए हैं। वैसे तो देखो, वैसे तो हरियाणा में बहुत दबे हुए हैं। यहाँ पर बात से पहले गोली चलती है आजकल। ये यहाँ पर बात से पहले गोली चलती है आजकल। बात पर फिरौती मांगी जाती है यहाँ पर। जरा सी बात पर सीधा गोली चलती है। क्या बोला उसने? फिर से बोल, क्या बोला उसने? जब आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी और यहाँ पे कमल गुप्ता से क्यों नाराज किया? कमल गुप्ता सिंह राजा, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है वो इंडीड हुआ है, अलग है वो। पर जो जनता की ग्रीवेंसीज है उनको सोल्व करवाने के लिए अगर कोई उनके कार्यालय में जाता है तो वो कहते हैं साहब सो रहे हैं, साहब चंडीगढ़ है, और अलग ही दिख रहा है। उनकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी है, उनकी एस्कॉर्ट भी HR-03 वहाँ खड़ी है, और वो मिनिस्ट्री के वो सारे जो कमांडो होते हैं वो भी वहाँ खड़े हैं, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करते। हमारे मोहल्ले के भी वार्ड नंबर 4 के, जहाँ वो अगर पानी भर गया तो हमने उनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड MOU एक दिया कि एक तरीके का हम दे आते हैं इनको कि अंडरस्टैंड हो जाए इनको। पर इनको यार बन रहा है, बढ़िया वीडियो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जाने नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई जाने नहीं दिया उनको। और दूसरी बात, अब जो जैसे जिन को टिकट मिल गई भाजपा से वो भाजपा के हो गए। अब जैसे एक थर्ड प्रत्याशी है इंडिपेंडेंट तरुण जैन, वो भी भाजपा के संगठन मंत्री थे। अब उनको भाजपा के अंदर बहुत खामियां दिख रही हैं, जैसे गौतम सरदाना साहब को दिख रही हैं, सेम वैसे ही। अब अभी आपको किसमें लड़ाई लग रही है? लड़ाई तो देखो अब की बार 2 में ही है, सवित्री जिंदल और वो 1 या 2 पे ये आएंगे, और 5वें पे जाएंगे वो कमल गुप्ता जी। 5वें पे? चौथे और 5वें की भी फाइट है उनकी। उनकी फाइट चौथे नंबर से है, उनकी फाइट है ना, जो आप समझो क्रोनोलॉजिकली उसकी फाइट चौथे नंबर वाले से, 3rd 4th से उससे। आप पहली बार वोट करोगे, पहले कर चुके? मैंने लोकसभा में करा था पहली बार, की बार इसमें जो जनरल इलेक्शन हुए थे क्या सोच के वोट किया उसमें? तब उसमें मेरे अलग डेवलपमेंट के मुद्दे थे और अलग सिस्टम था कि एक बीजेपी ने इस बार गेम खेला है। बीजेपी ने गेम क्या खेला है, कमल गुप्ता को टिकट दे दी। हिसार में कोई नहीं चाहता था उनको टिकट मिले, क्यों? पिछले 10 सालों से उन्होंने कुछ नहीं करा। जैसे भाई साहब ने बताया, ऑफिस में चल जाओ मिलते ही नहीं थे, चाहे वो अंदर बैठे थे। वो इंदौर के हैं, हिसार के हैं ही नहीं। तो बीजेपी ने क्या गेम खेली, बैक डोर से टिकट दे दी अपने ही बंदों को, मतलब इलीगली। जैसे अगर सावित्री जिंदल जीतेगी, कहाँ जाएगी? वो बीजेपी में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2-3 कैंडिडेट को टिकट दे दी कि ये भी बीजेपी के ही हैं। तो हिसार में इस बार मामला क्या है कि बीजेपी के 1 नहीं 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं, जो जीतेगा वो जाएगा बीजेपी में ही।
क्योंकि वो पहले बीजेपी में ही थे। अब सावित्री जिंदल है, उनका बेटा खुद बीजेपी में है, तो वो कहाँ जाएगी? MP है अभी माता बताती है, वो अपने बेटे की भी माता नहीं है। उनका बेटा बीजेपी पार्टी में है, लेकिन वो अपनी माता के लिए वोट नहीं कर रहा। वो कह रही है मैं पूरे हिसार की माता हूँ, लेकिन वो अपने उनका बेटा हिसार में वोट मांगने नहीं आ रहा उनके लिए। कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं, लेकिन वो हिसार में नहीं आ रहे वोट मांगने। वो सिर्फ उनकी माता यहाँ अलग से वोट मांग रही है। वो कह रही है कि मैं हिसार की माता हूँ। आप लोग क्या सोचते हो? सर ये मुद्दा जो है ना, सावित्री जिंदल को चाहे वो जबरदस्ती लेके आए, चाहे वैसे पहले भी इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। सिर्फ बीजेपी वालों ने, कोयला घोटाला के अंदर कोई इनका इन्वॉल्वमेंट था, तो ये जाना इनको बीजेपी में ही है। लेकिन कमल गुप्ता जी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। हम भी रेडी संचालक हैं, 10 शुरू से यहीं पे लगा रहे हैं। झूठे वादे करते हैं जी। यहाँ पर हमने उनका प्रोग्राम किया था, उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर हमें आप जिताओगे तो आपकी रेडियाँ पक्की कर दी जाएगी। लेकिन 10 साल हो गए सर, सिर्फ आश्वासन, और हमारी 8-9 बजे रेडियाँ लगती है सर। कोई मतलब हिसार के अंदर तो खड्डे इतने, और वो न्यूज़ चैनल पर बेशर्मी की तरह बोलते हैं कि शहर में एक भी खड्डा नहीं।